तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज की ये वीडियो रहेगी कि आखिर आईबीपीएस पीओ में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या क्या मिस्टेक मैंने की, प्लस बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी क्लोज थे, तो उनको अब नया क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और बार बार वही थॉट आ रहा होगा उनके माइंड में कि 1 अप्रैल को काश सिलेक्शन हो जाता तो काफ़ी बेटर रहता। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या क्या नए चीज़ें ऐड करनी होगी अपनी प्रिपरेशन में, ताकि नेक्स्ट ईयर उनका सिलेक्शन हो जाए और जो बार बार थॉट आ रहा था वो भी निकल जाए। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो आईबीपीएस पीओ के अंदर मेरा सिलेक्शन 0.8 मार्क्स से रह गया, जो 0.8 वेटेज स्कोर से रहा। अगर ऐसे देखें अपन तो 4 मार्क्स शॉर्ट था मैं ओवरऑल सिलेक्शन से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दुख कब होता है जब आप 100% श्योर होते हो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत दुख होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ। भले अभी मैं क्लर्क में जॉब कर रहा हूँ, बट जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मोस्टली सभी स्टूडेंट का यही रहता है सपना कि वो आईबीपीएस पीओ क्रैक करे, आईबीपीएस पीओ बने। प्रमोशन होगा नहीं होगा वो बात की चीज़ें हैं, बट आपको एग्ज़ाम क्रैक करना आपका ड्रीम होता है कि आप इसमें एग्ज़ाम क्रैक करके आप सिलेक्शन लो। बट नहीं हुआ तो इसलिए वो चीज़ें बार बार माइंड में आती है। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी फाइनल, तो 19 नवंबर वाला सीन बार बार याद आता है थोड़ा थोड़ा करके। तो अब जो एस्पिरेंट है, बैंक एस्पिरेंट, उनके माइंड में बार बार ये थॉट आएगा 1 अप्रैल वाला कि कुछ मार्क्स से मैं रह गया। तो ये आएगा, अगर आपने मेहनत की है और आप कुछ मार्क्स से रहे हो तो बार बार आएगा और आना भी चाहिए। कुछ टाइम तक तो आना चाहिए और ज़्यादा इसको लेके नहीं बैठना है आपको, डिप्रेशन नहीं होना है। ठीक है, तो अब मैं बताऊँ मेरा सिलेक्शन किन किन सब्जेक्ट से रहा है, क्या क्या मैंने मिस्टेक की है। मेजर मिस्टेक जो की है, जो मैं नहीं करता तो 100% और भी सिलेक्शन मेरा हो जाता। पीओ मेंस में मेरे कट ऑफ से 5 मार्क्स ज़्यादा थे, मेरा है 67.25। ठीक है, और जब एग्ज़ाम देखे आया मैंने टोटल किया तो मेरे को यही लग रहा था कि मेरे 7 से 8 मार्क्स ज़्यादा होंगे, तो मुझे इंटरव्यू में अच्छे से अच्छा करना है। तो मैंने इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपेयर किया था, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। मैंने मेरा 100% दिया था कि मैं अच्छे से 80, 85, 90 मार्क्स ले आऊँ, और वैसा ही मेरा कुछ इंटरव्यू हुआ था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मिनिमम एटलीस्ट मेरे को अगर कितना ही वो ख़राब हो इंटरव्यूअर, तो मेरे को 75 मार्क्स तो देंगे ही देंगे। जैसा मेरा इंटरव्यू गया था, कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, कॉन्फिडेंस प्लस आंसर आप कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें, तो वो सब अप टू डेट थी। बट मेरे को उन्होंने 70 मार्क्स दिए, तो एक तो यहाँ पे गलती हो गई। अब ये मेरे हाथ में नहीं थी, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, मेरे हाथ में वो था, बट उन्होंने मार्क्स 70 दिए, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। बट मैंने कहाँ गलती की, मैंने की रिटर्न एग्ज़ाम में। रिटर्न एग्ज़ाम में मैंने रीजनिंग में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस किए थे टोटल। उसमें से एक अनसर्टेन करके पजल आई थी, उसमें 2 मार्क्स की थी वो, उसके मैंने 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन, नन ऑफ दिस होना था आंसर, बट मैंने जल्दी में आंसर गलत लगा दिया था कि 2 और 3 हो सकता है, क्योंकि वो पजल में लगभग 30 मिनट लगे थे मुझे। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट जिसने भी वो पजल स्टार्ट की थी, अगर वो स्टार्ट कर ली, आपने 15 मिनट इन्वेस्ट कर लिए, तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। तो उसी को मैंने कंटिन्यू किया, बट वो क्वेश्चन मेरे को नन ऑफ दिस मार्क करना था, बट मैंने जल्दी में वहाँ गलत मार्क कर लिया, तो यहाँ मेरा नेगेटिव हुआ। तो रीजनिंग में मेरे 8.5 मार्क्स आए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये रहा 1.5 मार्क्स का। ठीक है, फिर बात करें जीए के अंदर। जीए के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं 50-50 श्योर था कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा। तो वहाँ अगर 50-50 वाले में मार्क करता, मैंने इसलिए मार्क नहीं किए कि मैं 100% श्योर वाले क्वेश्चन ही करता हूँ। मैंने 18 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, 16.75 मार्क्स आए। एक आयरन डोम वाला जो क्वेश्चन था उसमें मेरे को लग रहा था ये होगा, बट मैंने वो नहीं लगाया। और एक और ऐसा कोई क्वेश्चन था, वो भी मैंने नहीं लगाया। अगर ये 2 और मैं लगा था तो यहाँ मार्क्स इंक्रीज़ होते। प्लस नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव में तो आईबीपीएस ने अलग ही खेल खेला इस बार। बहुत सारे स्टूडेंट की 8.75 सेक्शनल कट ऑफ गई, वो भी क्लियर नहीं हुई, और मेरे भी बिल्कुल कॉर्नर पे ही मार्क्स आए। मेरे 9 मार्क्स आए थे। मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि मेरे 9 मार्क्स आएंगे, सॉरी मैंने एक्सपेक्ट किए थे 9 आए, मैंने एक्सपेक्ट किए थे 12 मार्क्स आएंगे मेरे, और मेरे आए 9 मार्क्स। तो उनको एड ऑन करता, अगर 12 आते तो मेरे 70 मार्क्स होते, तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता। डिस्क्रिप्टिव मैंने सही लिखा था, बट डिस्क्रिप्टिव भी अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में था रिटर्न। तो जो 1.5 मार्क्स रीजनिंग का था, प्लस जीए के जो 2 क्वेश्चन थे, और जीए थोड़ा प्रॉपर रिवाइज भी नहीं कर पाया। अगर प्रॉपर रिवाइज और अच्छे से करता तो शायद जीए में 16.75 की जगह 22-23 मार्क्स आते अच्छे से। तो ये 2 बड़े ड्रॉबैक्स रहे। एक्यूरेसी सबसे बड़ी होती है, मैं बोलता हूँ कि जो करो आप अच्छे से करो, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क भी लेता अगर जीए के अंदर, तो भी कुछ मार्क्स मेरे ज़्यादा आते और सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, बट नहीं हुआ, कोई नहीं। और ये मेरे मेजर ड्रॉबैक्स थे, इनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। इंटरव्यू वाली चीज़ अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, अब जिनका आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस एसओ में कुछ मार्क्स से रहा है कि 0.5, 0.7 या कोई रिजर्विस्ट में है,
तो मोस्टली रिजल्ट वालों का हो जाता है। अगर कोई ज़्यादा ही है, आपके मार्क्स कम 0.8 है तो नहीं होगा, वो रिजल्ट लिस्ट में ही नहीं होगा मोस्टली, ठीक है। मोस्टली तो रिजल्ट लिस्ट में हो जाएगा, बट रिजल्ट लिस्ट का वेट मत करो। रिजल्ट लिस्ट ज़रूरी नहीं है कि अगस्त में आए, लास्ट ईयर अगस्त में आ गई थी और पहले उससे पहले 31 मार्च को ही आती थी। अगर 31 मार्च को आएगी 1 साल बाद, तब तक आप वेट नहीं करोगे ना कि ये आएगी तभी मैं पढ़ूंगा। तो आपको अभी से पढ़ना है, भले आप रिजल्ट लिस्ट में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भले आप बहुत क्लोज हो, फिर भी आपको प्रिपरेशन करते रहो ना, आप उसके भरोसे मत बैठो, ठीक है। और जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स से रहा है, उनको क्या करना है अभी, उनको भी ब्रेक लेना है 10 से 15 दिन का। बिल्कुल पढ़ाई के हाथ ही नहीं लगाना है, पढ़ना ही नहीं है कुछ भी। आप दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ, कोई ट्रिप कर लो प्लान अच्छे से और घूमने चले जाओ आप, और पढ़ाई से थोड़े दिन दूर रहो, 10-15 दिन दूर रहो। और ध्यान रखना है कि ऐसा ना करो कि मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ना नहीं है तो आप घर में सो रहे हो, ये चीज़ मत करना। अगर सोते रहोगे, घर में ही रहोगे अकेले, तो ये थोड़ा ज़्यादा आएगा कि इतने मार्क्स से रह गया और आप नहीं पढ़ पाओगे, उसी के अंदर आप घूमते रहोगे, ये होगा। तो बाहर निकलो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, ये सारी चीज़ें करो, खेलने जाओ, ठीक है। और पढ़ना नहीं है आपको, टारगेट कर लो कि आप 20 अप्रैल के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, 21 अप्रैल से स्टार्ट करोगे। तो जब भी स्टार्ट करो तो आपको बिल्कुल बिगिनर के जैसे स्टार्ट करना है, ये सोच के स्टार्ट करना है। आपको कुछ नहीं आता, आप 0 से स्टार्ट करो। 1 महीना ही लगेगा आपको, 1 महीने में आप ट्रैक पे आ जाओगे, वापस फ्लो में आ जाओगे। 0 से स्टार्ट करोगे तो जो आपकी गलतियाँ थी वो भी आप चेंज करोगे, जो पुराने मेथड आपको याद थे वो भी आप चेंज करोगे। तो ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। और पढ़ते पढ़ते भी थॉट आएगा कि यार 1 अप्रैल को सिलेक्शन हो जाता, एक क्वेश्चन में सही करके आ जाता। तो ये होगा, और ये चीज़ एकदम से नहीं जाएगी। जैसे वर्ल्ड कप वाली चीज़, फाइनल की हार एकदम से अभी भी नहीं गई है लोगों के दिमाग से, तो धीरे धीरे जाएगी। जैसे नया वर्ल्ड कप आएगा ना, तब जाके थोड़ा थोड़ा इसको भूलेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम आएंगे ना आपके नए आरआरबी वाले, तो ये चीज़ें निकल जाएगी। बट उसके लिए अभी से प्रिपेयर रहो, क्योंकि अभी जो 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस टाइम पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप अपने आप को और ग्रूम कर सकते हो, कहाँ जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक है, किसी की इंग्लिश वीक है तो उसको और अच्छे से कर सकते हो। तो यही टाइम है, क्योंकि इस टाइम में आप जितना ग्रूम करोगे आपका SBI PO भी निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी डाउन फील कर रहे होंगे कि पढ़ाई नहीं हो रही है, बार बार वही थॉट आ रहा है, कैसे करें। तो ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है, 15 दिन का ब्रेक लो अच्छे से, फिर फ्रेश स्टार्ट करो, तो आप अपने आप को बेटर पोजीशन में पाओगे, अच्छे से आप पढ़ पाओगे, ठीक है। और आपकी स्पीड वगैरह सारी चीज़ें इंप्रूव होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और जिनको मोटिवेशन और भी चाहिए, तो मोटिवेशन मैं डाल रहा हूँ अभी यूट्यूब चैनल पे सैलरी स्लिप, जो नई सैलरी बढ़ी है क्लर्क की, PO की। तो PO की सैलरी आप जाके देखो, क्लर्क की जाके देखो, कंप्लीट वीडियो देखो, SBI क्लर्क की, IBPS क्लर्क, IBPS PO की, तो उससे भी मोटिवेशन मिलेगा। और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए भी मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह के ऊपर वीडियो डाल दी है, वो जाके देखना। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लस आप लोगों की जो भी डिमांड है कि मैं आप लोगों के साथ डेली टारगेट शेयर करूँ, कि आप उस टाइप से प्रिपरेशन करो, या आपकी जो RRB के लिए स्ट्रेटजी, IBPS क्लर्क के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, तो ब्रेक ले लो और पढ़ी रीस्टार्ट करो आप वापस 10-15 दिन के बाद। कंटिन्यू अभी मत पढ़ो आप, एक बार तो छोड़ दो, ठीक है। ओके, तो अब देखता हूँ, मैं भी अभी ट्राई कर रहा हूँ। जब भी मैं पढ़ने की स्टार्ट सोचता हूँ तो मेरे माइंड में भी यही थॉट आता है कि रह गए, कुछ मार्क्स से रह गए, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चीज़ जाएगी, बट पढ़ना पड़ेगा अभी वापस, जिसको छोड़ नहीं सकते अपन, क्योंकि एक जो अपना ड्रीम है कि इसको क्रैक करना है तो करना है, ठीक है। तो आप भी कंटिन्यू रखो, ओके। वीडियो को लाइक करना। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।